Hello everyone, this is Ujjwal and अभी रात के 2 बज रहे हैं but I'm super excited to record this video because I just came across a very absolute amazing theory which was proposed by an American sociologist Charles Horton and इस theory का नाम है Looking Glass Self Theory। ये थ्योरी क्या बताती है? ये थ्योरी ऐसे डिस्क्राइब होती है that your self concept is created by a social interaction or your self concept is created by how you think people judge or perceive you। अगर मैं इनको आसान शब्दों में बोलने की कोशिश करूँ तो आपकी जो खुद की सोच है खुद को लेकर वो कैसे बनती है, वो ऐसे बनती है कि आप क्या सोचते हैं कि लोग आपको कैसे जज कर रहे हैं, लोग आपको कैसे देख रहे हैं। मैं आपको इस थ्योरी के स्टेप बताती हूँ, ईच स्टेप बताती हूँ एक एग्जांपल के साथ। आपको ये थ्योरी अच्छे समझ में आ जाएगी। देखो, इस थ्योरी का 3 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 ये है कि फर्स्ट स्टेप इज़ हाउ वी इमेजिन वी अपेयर टू अदर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बच्चा प्रेजेंटेशन दे रहा है क्लास में, ओके। अब वो प्रेजेंटेशन दे रहा है तो वो कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग में, उसका दिमाग का ये मशीन ऑन हो जाएगा कि मैं कैसा अपेयर हो रहा हूँ लोगों को। वो प्रेजेंटेशन दे रहा है एंड वो हमेशा, अब वो ये सोच रहा है कि मैं कैसा अपेयर हो रहा हूँ, और उसके दिमाग में ये चीज़ आ रही है बार बार कि लोग ना मेरी गलतियाँ नोटिस कर रहे हैं, लोग सिर्फ मेरी गलतियाँ नोटिस कर रहे हैं। उसके दिमाग में ये आए जा रहा है बार बार। अब ये चीज़ स्टेप नंबर 2 पे लीड करती है। स्टेप नंबर 2 इज़ हाउ वी इमेजिन अदर जज यू। मार्क, मैं ये चीज़ हाईलाइट करना, हाउ वी इमेजिन। अभी तक कुछ हुआ नहीं है, भले ही लोग ये अपेयर कर रहे हो, वाओ यार ये तो बड़ा अच्छे से वेल ड्रेस्ड वेल ग्रूम्ड हो गया है, बट वो इमेजिन कर रहा है कि लोगों को लग रहा है कि लोग मेरी गलतियाँ नोटिस कर रहे हैं। वो बस इमेजिन कर रहा है। अब वो ये इमेजिन कर रहा है कि लोग उसे जज कर रहे हैं कि ही इज़ अ बैड स्पीकर। क्यों? क्योंकि उसने पहले ये इमेजिन कर लिया था कि लोगों को लगता है कि लोग उनकी गलतियाँ नोटिस कर रहे हैं, लोग उसकी गलतियाँ नोटिस कर रहे हैं, तो लोग इस जजमेंट पे आ गए कि वो एक बैड स्पीकर है ना। अब इस थ्योरी का लास्ट स्टेप आता है, इस थ्योरी का लास्ट स्टेप आता है कि बेस्ड ऑन व्हाट वी थिंक कि लोगों ने हमें कैसे जज किया, उनकी जजमेंट के बेसिस पे, भले ही वो रियल है या अनरियल है, बट उनकी जजमेंट के बेसिस पे हम लोगों ने खुद की एक सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट कर ली। उसने अपनी सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट कर ली कि आई एम नॉट अ गुड स्पीकर। ये उसकी आइडेंटिटी का पार्ट बन गया। दिस इज़ हाउ दिस थ्योरी वर्क्स। आप लोगों की जजमेंट को परसीव करते हो, आप उनकी जजमेंट को इमेजिन करते हो। टू बी ऑनेस्ट, वो भले ही किसी और बात पे हंस रहे हो, बट आपको ये इमेजिन हो गया कि लोगों को लग रहा है कि आपका बोलने का तरीका तो बड़ा कैजुअल था तो लोग उस बात पे हंस गए, भले उनकी अपनी कोई बात हो। एंड इस चीज़ को लेकर आपने अपने एक जजमेंट बना लिया कि आप एक अच्छे स्पीकर नहीं हो ना। बेस्ड ऑन दिस थ्योरी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैसे जो आजकल का सोशल वर्ल्ड है, जो सोशल प्लेटफॉर्म है, वो कैसे आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, किस लेवल तक इन्फ्लुएंस करता है। एंड दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल ऑफ दिस थ्योरी ओनली। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्ची है, एक टीनेजर बच्ची है। उसने अपना किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म में अपना एक अकाउंट खोला। उसने देखा कि ज़्यादा व्यूज़ किस चीज़ों में आ रहे हैं, ज़्यादा लाइक्स किस चीज़ों में आ रहे हैं। ज़्यादा लाइक इन चीज़ों में आ रहे हैं जहाँ पे बुरी चीज़ें ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ पे न्यूडिटी ज़्यादा है और गलत चीज़ों को प्रमोट करा जा रहा है, उधर ज़्यादा लाइक्स एंड ऑल दैट, वो सही चीज़ें आ रही है। एंड इसी इन्फ्लुएंस में, भले ही उसे पता हो कि ये चीज़ गलत है, उसके मम्मी पापा ने समझा रखा हो कि बेटा दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है, बट उसको इन्फ्लुएंस में उसने ऐसी अपनी कोई चीज़ पोस्ट कर दी, बट उसे पता है अंदर से गलत है। एंड उसने बस इन्फ्लुएंस में आके चीज़ें पोस्ट कर दी। अब पोस्ट करने के बाद उसकी पोस्ट पे ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं, ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। अब ये जो लाइक एंड ये जो कमेंट है ना, ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दे रहा है उस लड़की को। कैसे दे रहा है? कमेंट आ रहे हैं, वाई यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, वाई डोंट यू अपलोड सच टाइप ऑफ कंटेंट, वाई योर बॉडी इज सो
इज सो फाइन एंड ऑल दैट, उसके कमेंट आ रहे हैं। अब क्या है, उस बच्ची को एक पॉजिटिव फोर्स मिल गया कि अब मैं ये सही चीज़ें करूँगी, इससे लोग पसंद कर रहे हैं मेरे को और ज़्यादा लोगों को अच्छा लग रहा है। अब भले ही वो लड़की ये सही चीज़ें ना करती हो, बट ये सारी चीज़ें उसकी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाएगी। वो खुद के बारे में ऐसा सोचने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग उसके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, उसको उसको ये चीज़ इमेजिन हो गई। फिर वो ऐसी चीज़ें फॉर्म करेगी, भले ही उसके दिमाग में पता था कि ये गलत है, उसको समझा के रखी थी ये गलत है, बट फिर भी वो ये सही चीज़ें करेगी। और बट फिर भी वो सही चीज़ें करेगी और उसके दिमाग में एक अलग खुद को लेके सेल्फ आइडेंटिटी फॉर्म हो जाएगी। बहकावे में आके बैडी बन जाएगी, उसकी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाएगा। कूल दिखेगी ऐसे। बुरी चीज़ों को क्या बोलते थे? कूल बोल देते आज के टाइम पे, उनको प्रमोट करने के लिए। दिस इज़ अ वेरी वेरी ये सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें हो रही है टू एनकरेज द रॉन्ग थिंग्स दैट आई एम सीइंग राइट नाउ। एंड लोग जब इन सारी चीज़ों पे चलते हैं ना, तो उनको एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ उनको ये सारी चीज़ें सही लगने लग जाती है, विच आर रॉन्ग। गलत चीज़ में उन्हें सही लगने लगेगी, ऐसी चीज़ें काम करती है। सो आई वॉन्टेड टू टेल यू गाइज कि भाई ये अवेयरनेस होनी चाहिए। ये थ्योरी नहीं है, बट ये बस एक थ्योरी नहीं है, मेरे लिए एक अवेयरनेस है। एंड मैं चाहती हूँ कि ये अवेयरनेस सबको मिले एंड सब देखे भाई कि कैसे हो रहा है चीज़ें एंड हाउ द सोसाइटी चेंजिंग एंड कैसे किस हद तक लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। एंड इस थ्योरी को जानना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस थ्योरी को जानना ही सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस थ्योरी का सबक लेना भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस थ्योरी को जान चुके हो तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि लोगों के जो ओपिनियंस हैं, लोगों के अपने डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, बट उनके ओपिनियंस उन्हीं तक रहने दो, खुद तक मत आने दो। लोगों के ओपिनियंस अच्छे भी हो सकते हैं, भले ही वो गलत चीज़ क्यों ना हो। लोग गलत चीज़ में भी इंकरेज करते हैं आपको, बट आपको खुद से पूछना है कि क्या सही है क्या गलत है। भाई खुद की जो वो होता है ना, खुद का इनर सेल्फ होता है, वो आपको कभी भी गलत गाइड नहीं करता। वो आपको हमेशा सही गाइड करता है कि भाई ये सही है, मैं इसकी साइड जाऊँगी, ये गलत है, मैं इसको छोड़ूंगा, भले ही उसमें मेरे को कितना ही डिस्कम्फर्ट क्यों ना हो रहा हो। ऐसी चीज़ें गाइड करती है। और इस थ्योरी से आपको एक और चीज़ समझने की ज़रूरत पड़ेगी। ये थ्योरी आपको बहुत अच्छे समझाती है कि हाउ योर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस यू। ठीक है, आप अगर ये समझ गए हो तो अब आप इन्फ्लुएंस नहीं होगे, क्योंकि आपको पता है खेल लाइक्स का है, खेल रीइंफोर्समेंट का है। एज अ सेड, लोग गलत चीज़ों को भी इंकरेज करते हैं। तो आप अगर अगर कोई बंदा वहाँ बैठ के गलत कर रहा है, उसको इंकरेज मिल रहा है, तो आपको उस चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, बिकॉज राइट इज़ राइट, रॉन्ग इज़ रॉन्ग। So this is all that I wanted to say to you guys by this theory। एंड मेरे को लग रहा है कि आपको, अगर आपने ये वीडियो अभी तक देख ली, एंड तक देख ली, तो इसका सार समझ में आ गया हो। एंड बस मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि डोंट लेट पीपल इन्फ्लुएंस योर ओन सेल्फ कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।